इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। मुंबई में सीएम फडणवीस और आदित्य ठाकरे के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और यह मुलाकात पहले से तय नहीं थी। अचानक होटल में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। फडणवीस और आदित्य की मुलाकात से महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दिया था और इस बीच ये मुलाकात कई सवाल पैदा कर रही है। और हिंदू बेटियों को टारगेट करने वालों की बढ़ती तादाद पर योगी फोर्स का हंटर चल रहा है। छांगुर का धंधा चौपट करने के बाद योगी फोर्स ने जिस आगरा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, उसके तार उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों तक जुड़े। द केरला स्टोरी जैसी ऑल इंडिया साजिश का एक मोहरा मुजफ्फरनगर से भी दबोचा गया है। ये गुस्सा है उस परिवार का जिसका साहबजादा अब धर्मांतरण के धंधे में योगी फोर्स के हत्थे चढ़ चुका है। इस आरोपी का नाम है अबू तालिब। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा करते हुए अलग अलग राज्यों के जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन आरोपियों में से ये अबू तालिब है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये मकान उसी का है। अबू तालिब के मकान पर मौजूद हैं। फिलहाल जो अबू तालिब के परिवार के लोग हैं वे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अबू तालिब के परिवार के लोगों का कहना है कि अबू तालिब सिलाई का कार्य करता था, लोअर के जो सिलाई होती है उसका कार्य करता था, उसका इस किसी भी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। अबू तालिब मुजफ्फरनगर के खालापुर थाना इलाके के जामिया नगर का रहने वाला है। उसे यहीं से आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है। अबू तालिब पर आरोप है कि वो मुजफ्फरनगर में रहकर धर्मांतरण सिंडिकेट के लिए काम करता था। गिरफ्तार अबू तालिब पर कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसलाकर पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का आरोप है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिसमें धर्मांतरण समेत कई अलग अलग गंभीर मामलों के सबूत मिले हैं। लेकिन परिवार का आरोप है कि उनका बेटा निर्दोष है। कपड़े सिलने वाले को फंसाने का दावा किया जा रहा है। ये सब षड्यंत्र है, ये फंसाया जा रहा है, फंसाने की नीति है। कोई महल्ले में रिपोर्ट नहीं है, कोई थाने में रिपोर्ट नहीं है, खाला पुलिस चौकी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है। बच्चा शरीफ है, नए के अपने काम पे जाता था, शायद किसी दोस्तों के साथ किसी जान पहचान वालों ने दोस्तों ने फंसाया है। आरोपी की बहन अपने भाई को आरोपी मानने से इनकार कर रही है, लेकिन आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया है। अवैध धर्मांतरण के इस सिंडिकेट में यूपी, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और बंगाल राज्यों के कई लोग शामिल हैं, जो कम उम्र की लड़कियों को लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराते थे। इसी गैंग के 10 लोगों में अबू तालिब भी शामिल है, जो पकड़ा गया है, मगर परिवार गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है। ये तो वैसे ही भड़काने के लिए, उसमें कोई आरोप नहीं है, ना ही उसका कोई पहले कोई इतिहास है, ना ही उस पे ऐसा कोई वो है। ये तो एक मुसलमान होने के नाते उस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है। फंसाने की लोगों की नीति है। ये तो खामा बच्चे को गिरफ्तार। मोबाइल छीनने के बाद भी ने कहा मेरा मोबाइल क्यों ले रहे तुम? तालिब कहा है हमें कोई चोरी होती तो बच्चा को हम यहाँ सुलाते ना, कुछ ना करते हैं। बच्चा ऊपर बता दिया भाई ने, और मोबाइल इसका बड़े भाई का लेके और ऊपर जाके इसका भी मोबाइल छीनना। अब यो तो हमें पता ही नहीं, जब हमें बता के नहीं गए मैं। योगी फोर्स ने लंबी जांच और कई सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की है और छांगुर गैंग की तरह इस धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है। तो धीरे धीरे द केरला स्टोरी जैसी ऑल इंडिया साजिश करने वाली पूरी कुंडली भी सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।